नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के अररिया प्रखंड के सरनपुर पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ देख रहे हैं यहाँ के मुखिया हैं गुड्डी देवी जी। उनके मुखिया पति हैं हमारे साथ जो प्रेम प्रकाश जी। इनसे जानेंगे कि इनके कार्यकाल जो 4 साल पूरे हुए हैं, उनके कार्यकाल में इनके पंचायत के क्या-क्या डेवलपमेंट रहे हैं, किस तरीके से कोई परेशानियां भी आ रही हैं या काम के या किन-किन कामों को इनके द्वारा अंजाम दिया गया है। जैसे सड़क हो गए, नाला हो गया, ये सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य हो गया, ये सब पर बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बता दूं कि ये भी किसान कॉलेज के ये प्रोफेसर भी हैं। इनके व्यक्तित्व जीवन भी राजनीति में रहा है, पिताजी भी राजनीति में रहे हैं और इनसे बात करते हैं। प्रेम प्रकाश जी, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत। हम सरनपुर पंचायत मुखिया पति प्रेम प्रकाश, जो भी कार्यरत किसान कॉलेज जो कि हटनी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस से। और एक अच्छे समाजसेवी भी हैं और जिस तरीके से इन्होंने अंजाम दे रखा है कामों को, उनके बारे में जानेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले आपकी जो सरनपुर पंचायत की जो समस्या थी जब आपके मुखिया बनने के बाद, कौन सी सबसे पहली प्राथमिकता थी जो आपने उसको सॉल्व किया? क्या रिकॉर्ड है? मेरी पंचायत सबसे पहले गरीबी और सड़क से बहुत ही वंचित थी। हमने सड़क बनवाया, वह गरीबी बहुत हद तक दूर किए, आवास मिला हर इंसान को। प्रधानमंत्री आवास आपने ज्यादा दिलाया? बहुत ज्यादा, जितना लोड था हमने उतना दिलवाए। और इस बार थमसिंग 2000 लोड भी करवाया है। वह गरीब को, हर गरीब यह चाहते हैं कि हर गरीब को मकान मिले, आवास मिले, स्वरोजगार मिले। इसके लिए सरकार की सबसे ज्यादा कोऑपरेट की जरूरत है। जो रुपया दिया हमने वह जगह पे सड़क बनाया जहाँ पे वर्षों से कीचड़ था। वह सपना में भी वह सोच नहीं सकता था कि यहाँ पे सड़क बनेगा। क्या पीसीसी करवाए? हम पीसीसी करवाए हैं, फाइबर ब्लॉक भी डलवाए हैं और पंचायत में डब्ल्यूपीओ भी बनवाए हैं और पंचायत को एक मॉडल पंचायत घोषित करवाए। अच्छा, मॉडल पंचायत आपके मॉडल घोषित है। पंचायत। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है मुखिया जी के लिए। मैं और जानना चाहूंगा कि जो आपने जो जैसे कि रोजगार की बात की है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलने वाली राशि है 1,20,000, क्या इससे गरीबों का घर बन जाता है या फिर इसमें सरकार को कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि उस सही पैसे का यूज हो जाए? 1,20,000 रुपया जो सरकार दे रही है, इससे तो घर बन नहीं पा रहा है। सरकार जो आर्थिक मदद कर रहा है उससे यहाँ का गरीब लोग उसमें रुपया लगा के अपना घर बनवा रहा है। अगर सरकार दे ही रहा है तो इसमें बढ़ोतरी करे ताकि उसका घर बन जाए। आमतौर से देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस परिवार में, जिस पंचायत में, तो उनकी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। तो हो सकता है लोन मिलने के बाद सिर्फ फाउंडेशन जो देते हैं, जो सेकंड जो राशि उनको मिलती है, वो शायद किसी ज़रूरत में, बेटी की शादी हो, घर में कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से खत्म कर पाते हैं। इसलिए शायद वो बन नहीं पाता है और उनके पास अपना पैसा होता नहीं है कि उसमें लगा करके बनाएँ। क्या ये समस्याएँ आ रही हैं आपके पंचायत में? नहीं, आवास का रुपया हम जो देते हैं उससे हम घर बनवाते हैं। आवास का मेरा घर बना हुआ है। आवास का रुपया हम बेटी के शादी में या जमीन खरीदने में नहीं लगवाते हैं, हम उनसे घर बनवाते हैं। जब तक कि वो काम नहीं कराएगा जब तब तक तक आप काम पेमेंट रोक नहीं देते हैं। करता है उसको पैसा नहीं मिलता है। कुर्सी फाउंडेशन मारता है, फर्स्ट किस्त फाउंडेशन से ऊपर आता है, सेकंड किस्त करवाते हैं और ऊपर में टीन डाल देता है तो हम थर्ड किस्त करवाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं लगता है कि अदर स्टेट के जैसे में मिलता है जो प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्डिंग बना के मिलती है, सरकार बिल्डिंग बना के देती है, ऐसा प्रावधान हमारे बिहार में भी हो, इस तरीके से सरकारें करें ताकि सब लोग को एक छत मिल जाए? सरकार यहाँ पे बिहार और अदर स्टेट में पक्षपात की भावना चला रहा है। अदर स्टेट में अगर सरकार जा रहे हैं तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगवाऊंगा। मेरा बिहार आ रहा है तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम आपको राशन फ्री कर रहे हैं, राशन खाइए। राशन खाने से मेरी समस्या दूर नहीं होगी। यहाँ भी हम भी फैक्ट्री की चाह कर रहे हैं। मेरा यहाँ जो गरीब मजदूर है वह भी फैक्ट्री यहाँ पे लगेगा, वह फैक्ट्री में काम करेगा, उसकी गरीबी दूर हो ताकि जाएगा। हमारे युवा पलायन ना करे। मेरे यहाँ से युवा पलायन करके अदर स्टेट जा रहे हैं तो युवा यहाँ पे रहेगा, युवा यहाँ काम करेगा, परिवार बैठ के अपना परिवार जिंदगी अच्छा से व्यतीत करेगा। अदर स्टेट में जा रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको भगाया जा रहा है, इस तरीके से पूरे बिहारियों को संबोधित किया जाता है, क्या कहेंगे? ये सरकार की नीति गलत है। अगर मेरे यहाँ भी फैक्ट्री लगेगा तो हम लोग बिहारी हैं, बिहारी कहीं कमजोर नहीं है। हम लोग बाहर जाके एक ही चीज, सरकार की नीति पे हम लोग कमजोर हो जाते हैं। अगर बिहार कहीं भी बिहारी चले जाए वह हर एक स्टेट पे भारी रहेगा।
अच्छा, मैं इस पंचायत सहारनपुर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके द्वारा जो जितने भी रोड बनवाए गए हैं, पीसीसी बनवाए गए हैं, खेल भी मैदान भी बनाए हैं आपके द्वारा, खेल मैदान मेरे द्वारा नहीं, समिति द्वारा बनाया गया समिति है। द्वारा बनाए गए हैं। चलिए, ये सारे तमाम जो उपलब्धियां हैं, अभी जो आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं, इसमें आप क्या लग रहा है, आपकी क्या चैलेंजेज हैं जो गांव में सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी पंचायत में, जो आप करना चाह रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह? मेरे पंचायत में अभी सरकार भवन की जरूरत है। सरकार ने विवाह भवन दिया है, विवाह भवन की जरूरत है। उस जगह पे सड़क की जरूरत है, जो कि मेरे पंचायत में बिहार सरकार जमीन अभी हम लोग दिख रहे नहीं है, जिसके कारण हमें विवाह भवन बनाने में दिक्कत हो रही है, सरकार भवन बनाने में दिक्कत हो रही है। सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि वह हमें जमीन मुहैया करा के सरकार भवन और विवाह भवन बनवाए। विवाह भवन 30 डिसमिल जमीन है। 30 डिसमिल मतलब 1 एकड़ कितना हुआ नहीं, जमीन? 15 कट्ठा जमीन। 15 कट्ठा जमीन हुआ, तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो इसमें काफी कठिनाइयां आ रही है, रोड साइड जमीन चाहिए, इस तरीके से क्या रोड मिल जाएगा? साइड की जमीन चाहिए। जमींदार जो बोल रहा है कि रोड साइड की जमीन देने से हमको मुआवजा चाहिए, सरकार जो मुआवजा दे नहीं रही। फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है सरकार की, हम वो जमीन ले वह लें। कोस्ट जमीन अगर सरकार हमें वह जमीन मुहैया कराएगा तो वहाँ पे हम विवाह भवन बनाएंगे। और क्या मतलब उपलब्धि रही है, जैसे कि आपके कार्यकाल जो पूरे होने वाले हैं और आप अपने जो सहारनपुर जनता जो है आपको देख रही है, खासकर अपने क्षेत्र के युवाओं से क्या अपील करेंगे कि आने वाले जो ये इलेक्शन में हम क्या क्या होगा, कहेंगे, क्या जनता से ही पूछा नहीं, जाए। आपकी जो अपील क्या होगी उन युवाओं से, मेरी किस अपील तरीके से अगर युवाओं आपके से कार्यकाल एक ही अच्छे रहेंगे तो शायद फिर से चांस मेरा देंगे। अपील युवाओं से एक ही चीज कहना है कि आप लोग भी आवाज उठाइए, सरकार के विरुद्ध उठाइए, अपना अधिकार लीजिए। अच्छा है तो जनता हमें चुने, और कार्यकाल नहीं अच्छा है तो जनता हमें हटा दे। अरे जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है और जनार्दन है और सब कुछ यही करती है, जनता ही जनता ही सब तय कुछ। करती है। और जैसा कि इन्होंने पहली प्राथमिकता दी कि बाकी जनता जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे हटाए। और बाकी हम कहेंगे खासकर जो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पेंशन वगैरह की जो योजनाएं हैं, आपके यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो राशन वगैरह की कितनी परेशानियां हो रही है इस सब में, या स्वास्थ्य की कंप्लेन क्या है आपके स्वास्थ्य विभाग को लेकर के यहाँ? स्वास्थ्य मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, जो ताराबाड़ी में ही मौजूद है। उप स्वास्थ्य केंद्र में पहले एक एनएम काम कर रही थी। हम लोग शिकायत पे 2 एनएम दिए हैं। 2 एनएम में हम लोग दोनों एनएम को बांट दिए हैं। एक एनएम को सहारनपुर समुदाय भवन में दिए हैं। एक एनएम को अभी जो पंचायत समुदाय उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा उसके लिए जगह चाहिए, तो डॉक्टर साहब बोला कि मुखिया जी एक एनएम कहाँ बैठेगी, जिसको हम पंचायत भवन में एक रूम दिए हैं। एक एनएम सोमवार से लेकर शनिवार तक पंचायत भवन में बैठेगी। एक एनएम सहारनपुर वार्ड नंबर 7 में दुर्गा मंदिर के पास सोमवार से शनिवार तक वहां बैठेगी। 2 पंचायत को हम 2 जगह बांट दी। मेरा पंचायत की लंबाई थमसिंग 8 से 10 किलोमीटर लंबाई है। 10 क्षेत्रफल जो है लंबाई में 8 से 10 किलोमीटर आ रहा है। जो लास्ट क्षेत्र छोर से वह मेरे छोर नहीं आ पा रहा, इधर का जनता उधर नहीं जा पा रहा, इसे 2 बाट में इसको बांट दिए। उधर का जनता वहीं पे दुर्गा मंदिर के पास दवाई ले, इधर का जनता समुदाय भवन जाके पंचायत भवन में दवाई ले।